नमस्कार, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला के माध्यम से श्रीदेव सुमन जी के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से श्रीदेव सुमन जी को शत शत नमन। आइए बात करते हैं श्रीदेव सुमन जी के बारे में। श्रीदेव सुमन जी के बारे में कहें तो श्रीदेव सुमन जी एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। श्रीदेव सुमन जी का जन्म मई 1916 में टिहरी के जौल गाँव में हुआ था। टिहरी के जौल गाँव में हुआ था। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि वो हमेशा देश सेवा के लिए लगे रहते थे। अल्प आयु में ही यानी 1930 में देहरादून में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिन की जेल भी गए 1930 में। आगे 1938 में श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने भाग लिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित आदि कई बड़े नेता वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के लिए यह कहा कि अगर हमें गंगा दो हिस्सों में बांटती है, दो हिस्सों में अलग करती है, तो हमें गंगा को ही काट देना चाहिए। ये कहा था उन्होंने 1938 के श्रीनगर सम्मेलन में। बात करते हैं आगे। उन्होंने 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। 1939 यानी 1939 में देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की हमारी तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रजामंडल अक्सर पूछा जाता है कि स्थापना कहाँ हुई। अक्सर लोग गलत उत्तर लगाते हैं, टिहरी लिखते हैं, जबकि टिहरी नहीं है। राइट आंसर देहरादून है और 1939 में हुई थी प्रजामंडल की स्थापना। तो प्रजामंडल की स्थापना हो रखी है श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। बाद में क्या हुआ, 1942 में टिहरी प्रजामंडल उन्होंने बना रखा है। उसकी सफलता के लिए वह गांधी जी से भी मिलने गए वर्धा में 1942 में गांधी जी से मिले हैं वो टिहरी प्रजामंडल की सफलता के लिए। जब वापस आए गांधी जी से मिलने के बाद तो उन्हें टिहरी राज्य में घुसने नहीं दिया गया, उन्हें टिहरी राज्य में प्रवेश नहीं दिया गया। बाद में क्या हुआ, 27 दिसंबर 1943 को वह पुनः टिहरी राज्य में उन्होंने प्रवेश किया। उन्हें बाद में 30 दिसंबर 1943 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगे। तो उन्होंने यह कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। यह कथन किसका है, तो श्रीदेव सुमन जी का है। उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उन्होंने अपने विचार दिए थे। आखिर बात करते हैं 21 फरवरी 1944 में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें सरकारी वकील पैरवी के लिए स्वीकृति नहीं दी गई, जिससे क्या हुआ, उन्होंने स्वयं ही अपना केस लड़ा। बाद में उन्होंने वहाँ के कारागार में जो लोग थे उनके दुर्व्यवहार के लिए राजा को अपनी 3 मांगें भेजी, जिसमें कहा गया था कि प्रजामंडल, सबसे पहली मांग थी कि प्रजामंडल को स्वीकृति दी जाए। दूसरा उनका जो मुद्दा था, उन्होंने कहा कि मुझे पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता दी जाए। और तीसरा जो मोटो था, जो उन्होंने अपनी मांग रखी, उसमें ये कहा था कि जो मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं उनको राजा स्वयं सुने। और उन्होंने यह भी कहा कि इसका उत्तर जो है राजा मुझे 15 दिन के अंदर इसका उत्तर दें। तो अगर क्या हुआ कि उन्हें 15 दिन में उसका उत्तर नहीं दिया गया तो उन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन का मतलब ये हुआ कि भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी। 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनसे अक्सर कहा गया कि आप अपना आमरण अनशन तोड़ दें, आपको हम रिहा कर देंगे, लेकिन वो नहीं माने। 25 जुलाई 1944 को, यानी 25 जुलाई आज ही का दिन, 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए। वो अक्सर कहा करते थे मैं अपने प्राण दे दूंगा, किंतु टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पैरों तले कुचलने नहीं दूंगा। यह विचार दिया था श्रीदेव सुमन जी ने। इस महान समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद को पुनः हमारा शत नमन। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अन्य लोगों तक भी आप पहुंचाइए। धन्यवाद।